अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जद आपके खिदमत हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुदोसलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर। कुछ पाकिस्तानी और कुछ इस वक्त जो खित्ते की सिचुएशन है, ख़ासी तौर पे इसराइल और फ़लस्तीन की जो सिचुएशन है उसके मतलब मैंने आपको बताना है। मगर सबसे पहले जी, राजा रियासत अपोजिशन लीडर और जिस तरह के वो अपोजिशन पाकिस्तान के रहे हैं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 17 माह हो रहे हैं और दुनिया में एग्जाम्पल के तौर पे अगर उनको कोट किया जाए तो गलत ना होगा कि जो अपोजिशन लीडर है वो राजा रियासत, जिस तरह उन्होंने हाँ में हाँ और जी जूरी की है उसी भी एग्जाम्पल नहीं मिलती। तो राजा रियाज साहब थोड़ा सा आप समझते हैं, उस सियासत के लिहाज से मैं उन्हें सियासतदान नहीं तस्वर करता। मैं उनकी बातों को इतनी क्योंकि ग्रेविटी नहीं देता, मगर उसकी वजह याद रखिएगा, उनका उठना बैठना बुजुर्गों के साथ है। तो जो बुजुर्गों के साथ उठना बैठना है तो वो सियासत कुछ गुर शुरू नहीं देते रहते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी दबकी शबकी दें ना तो वो बातें खुलकर सामने ले आता है। तो आज जो है राजा परवेज हसन साहब ने बकायदा तौर पर यह बात कही कि 100% मुझसे लिखवा लें कि नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम है। सबसे पहले राजा रियासत पीपल्स पार्टी में गए, फिर तहरीक इंसाफ में आए और फिर अभी वो नून लीग में जा रहे हैं और कहते हैं मुझे नून लीग में टिकट मिलेगी तो मैं जीत सकता हूँ, इसके अलावा मैं जीत नहीं सकता। तो आज उन्होंने कहा जी कि 100% तक गारंटी देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी को भी मशवरा दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम के लिए वोट देती है तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब सदर होंगे। इसका मतलब है उनको ये गारंटियां दी जा रही हैं, ये उनको ये बताया जा रहा है। मगर मेरा यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मार्क बनता है वो ये बनता है कि वो कह रहे हैं 100% नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। इसका मतलब है जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक इलेक्शन की तारीख दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और ये सारा कुछ किया एक सिर्फ कागजी या खानापुरी होगी। तो अगर ये जिस तरह राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि 100% गारंटी है, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब खुद ये बात कह चुके कि मुझसे लिखवा लें कि मैं ही मुल्क का वज़ीर आज़म हूं, तो फिर ये कौन सा आप आवाम की आंखों में धूल जो है फेंक रहे हैं, तो कौन सा आप चूरन बेच रहे हैं? इसकी एग्जाम्पल तो अगर आपके पास है तो आपको लोगों को कोट करनी चाहिए, क्योंकि लोग तो इसका सवाल करते हैं। मगर राजा रियाज साहब की बात थी, मैंने कर दी। आज लाहौर में नून लीग का जलसा, और नून लीग का जलसा वो कम और वलीमा ज़्यादा। आज टेबल लगाए गए और गोल टेबल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जिस तरह आप वलीमा को अटेंड करते हैं तो उस तरह थे, मगर उसमें फ्लैग लगे हुए थे। तो उमर दराज गुंदल साहब पहुंच गए, उन्होंने बताया जी कि यहाँ पे कौरमे भी हैं, यहाँ पे मीठा भी है, यहाँ पे बिरयानी भी है, और चले अच्छा हुआ कीमे वाले नान से बिरयानी पे आए और मीठे चावल गुड़ वाले चावल, सॉरी मीठे गुड़ वाले चावल, और साथ जो है वो कौरमा चिकन का। तो मेरा ख्याल है अगर बंदा जलसे शलसे में जाए, नारे शारे मारे, इस वक्त मुझे तो भूख लगी क्योंकि मैंने खाना खाना है इस इलाक के बाद। अगर आपने खाना है तो अगर आपको भी ये कोई बंदा पार्सल कर दे, चिकन कौरमा हो और फिर गुड़ वाले चावल हो, साथ बिरयानी हो, और चले बोतल आप खुद से ले लीजिएगा, पी लीजिएगा, मगर ये जब आपको मिलता है तो आप खाना पसंद तो करते हैं। मगर जब वोट की बारी आती है तो मुझे पता है आपने खा पी के, वो हमारे इधर कभी नारा लगता था जितू लबे खाए जो चंद मोहरा लाइयो, तो लोगों ने इनसे खा के मोरे बल्ले को लगा देनी है। ये भी इनके लिए जो है वो सवालिया निशान बना हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मगर लोगों को रागब तो करना है, चाहे 125 के जरिए करना है, चाहे बिरयानी के जरिए करना है, चाहे उनको कौरमे के जरिए करना है, चाहे उन्हें गुड़ वाले चावल, यानी कि लोगों को किसी तरीके रिटेन्ड करना मगर होते नज़र नहीं आ रहे। तो चले ये जी पाकिस्तानी होगी। अभी हम चलते जी इंटरनेशनल मामले के ऊपर। फ़लस्तीन ने बाकायदा तौर के ऊपर इस वक्त 350 के करीब तो फ़लस्तीनी शहीद हो चुका है, 1900 समथिंग के करीब जो है वो इस वक्त ज़ख्मी है। मगर इसराइल की इससे ज़्यादा तबाही मचाई गई है, 1500 के करीब जो है वो इसराइली इस वक्त हलाक हो चुके हुए हैं और 1000 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी है। मगर इस वक्त उम्मत मुसलमान भी बोल रही है, और ये वही लोग बोल रहे हैं, ये वही मुल्क बोले हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका और इसराइल ये काम करते रहे। जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ईरान, इराक, उसे उर्दन, यमन, ठीक है, तो शाम, ये ममालिक तमाम ने इस पर बात की है और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मगर इस वक्त अगर मैं अगर इसमें मैं फ़लस्तीन की बात करूँ तो फ़लस्तीन ने बाकायदा तौर के ऊपर कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल लेवल के जो लोग हैं उनको हिरासत में रख लिया और कहते हैं तहखानों के अंदर वो ले गए हैं नीचे, और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा फ़लस्तीन सौदा करने जा रही है, इस दफ़ा बारगेनिंग होगी कि आप इनको छुड़वाएं, इसके बदले फ़लस्तीन कैदियों को रिहा करें। 96 की बात की जाए, 2002 की बात कर ली जाए, 2011 की बात कर ली जाए,
तो एक एक या दो दो के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी जो हैं वो रिहा हुए हैं। और इस वक्त आप सोशल मीडिया की ज़िन्नत बना हुआ है सब कुछ, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया अगर नहीं दिखा रही तो आप ट्विटर ओपन करके देख ले, एक्स जिसको है उसको आप ओपन करके देख ले, तो आपको लागत समझ जाएगी कि इस वक्त किस तरह जर्नैलों को जो है पाबंद सलासा उन्होंने कर दिया है और किस तरह वो कड़ियाँ हाथकड़ियाँ लगा के उनको जो है वो पेश किया जा रहा है। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो अल कासिम ब्रिगेड ने एक अटैक किया है और जो कम्युनिकेशन बटालियन है उसका कबाड़ा किया है, जिससे उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो रुक गया है। तो डेफिनेटली लेबनान के ज़रिए जो है वो बात इसराइल के ऊपर हमला हुआ है, मगर जो रूहानी पेशवा ईरान के अली खमियानी साहब, गालबन मुझे भी उनका नाम नहीं आ रहा, अली खमियानी साहब है, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात कही है कि हम ये कह रहे थे कि 20 सालों में इसराइल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मगर लगता है इसराइल को बड़ी जल्दी है अपना आप ख़त्म करवाने की। मगर अमेरिका ने $8 अरब की उन्हें मिलिट्री इमदाद भेज दिया, मगर अल्लाह ताला की ज़ात का कुछ और प्लान होता है, इंसान कुछ और बना रहा होता है। तो डेफिनेटली इसके मतलब आपको बताता रहूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।